Hello friends, how are you? Today I want to study about the components of food. We already read in this chapter nutrients and other. My subject is water. Water is a very necessary for our body. Water make up 70% of body weight of 70% of बॉडी वेट प्रेजेंट होती हैं वाटर से. इट्स वाटर कंटेन इन सेल. वाटर जो होती है सेल्स के बीच में जो स्पेस पाई जाती हैं उसमें भी वाटर होती हैं. और जो हम ब्लड में जो होती हैं आरबीसी और जो प्लाज्मा होती हैं, प्लाज्मा जो होती हैं वो भी एक वाटर का ही रूप होती है. एज अ 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर जो है हम लोग को डेली ड्रिंक करना चाहिए. वी शुड नेसेसरी फॉर इट्स आवर बॉडी. देयर इज़ ए वाइटल रोल ऑफ वाटर इन द आवर बॉडी इज़ दैट इट हेल्प आवर बॉडी. वाटर जो होती है हमारी बॉडी को एब्जॉर्व करती है न्यूट्रिएंट्स लेने में फ्रॉम द फूड. इट हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. इट सेकेंड ये है कि इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स. ये जो होती है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं थ्रू आउट द सेल. सारे सेल्स में जो है न्यूट्रिएंट्स को भेजने का काम करती हैं. ये जो थर्ड जो है कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग की बॉडी में वो वाटर जो होती है कलेक्ट करने का काम करती हैं. रफेज क्या है? रफेज भी एक ये जो होती हैं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंस बट इम्पॉर्टेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. प्लांट फूड जैसे वेजिटेबल हुआ, फ्रूट्स हुआ, उसमें कार्बोहाइड्रेट होती हैं. ये जो होती हैं डाइजेस्ट नहीं होती हैं बाय द बॉडी से. यही जो होती है कहलाती हैं रफेज कहलाती हैं. रफेज फूड जो होती हैं ये जो हमारे की जो हम लोग फूड लेते हैं माउथ से लेते हैं, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में जाती हैं. वहाँ के जो मसल्स जो होती हैं वो फूड को पुश करने का काम करती हैं. और पुश करते हुए वो जो फूड जो होती हैं शरीर से बाहर बाय द एनस वो बाहर निकल जाती हैं. इसलिए जो रफेज जो होती हैं इज़ अ बल्क ऑफ फूड सब्सटेंस. वो बस ये जो होती हैं डाइजेशन में सिर्फ हेल्प करती हैं. एज एग्जांपल जैसे टूथपेस्ट हो गया. पेस्ट जो टूथपेस्ट से जो पेस्ट निकलता है उसको पुश करते हैं तो ही वो पेस्ट बाहर निकलती हैं. तो वही जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स है वो पुश करता है उसको तो बाहर वो निकलती है. तो वही जो रफेज जो होता है हेल्प करता है. रफेज का मतलब है कि बल्क ऑफ फूड ओनली इन हेल्प इन डाइजेशन. इसका कोई इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द डाइजेस्ट बाई बॉडी. या जो होती है डाइजेशन जो में सिर्फ हेल्प करती हैं. ये जो होती हैं बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती है. थर्ड इज़ अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट इज़ कंटेन न्यूट्रिएंट्स की जो होती हैं न्यूट्रिएंट्स की जो बैलेंस अमाउंट होती है हम लोग के फूड में उसको बैलेंस डाइट कहते हैं. जैसे कि चिल्ड्रेन और ग्रोइंग चिल्ड्रेन जो होती हैं वो नीड्स करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन. एंड मदर, प्रेग्नेंट वुमेन्स, नर्सिंग वुमेन नीड्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन अदर. एंड वर्किंग मैन होते हैं या लेबर होते हैं उनको मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है. तो अलग अलग तरह के जो डिफरेंट टाइप ऑफ उन लोग की बैलेंस डाइट जो होती हैं अलग अलग होते हैं. देयर इज़ ए वन बैलेंस डाइट ऑफ चाइल्डहुड. सीरियल जो होती हैं उनको चाहिए 320 ग्राम्स. पल्स चाहिए 70 ग्राम्स. फ्रूट चाहिए उनको 50 ग्राम. फैट
35 ग्राम, sugar 50 gram, green vegetable 75 gram. This is called the balance chart of childhood. Sorry, balance chart of children. And इसकी जो डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस डाइट में यदि कोई वो होती है, द पीपुल ऑफ आवर कंट्रीज प्रॉवर्टी इज़ वेरी, जब हम लोग के गरीबी बहुत होती हैं उसकी वजह से हम लोग को बैलेंस फूड जो होती अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, इसकी वजह से बहुत सी डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे एज अ डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जब बैलेंस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स इज़ नॉट ऑब्टेन, देन वी फील वेरी वीक, और मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, और हेल्थ भी ग्रो नहीं होता है, बॉडी भी ग्रो नहीं हो पाती है। और यदि इफ़ वी टेक अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ मोर देन तब हम ओबेसिटी आती है, मोटापा हो जाता है। इससे ओबेसिटी में क्या होता है, वेट जो होती है ओवर वेट हो जाता है, और दिस ओबेसिटी इज लाइक ए डिजीजेज। एंड द डिफिशियंसी ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स डिजीजेज इज क्वाशरकोर। ये जो होती हैं डिजीज़ होती हैं प्रोटीन्स और फैट की डिफिशियंसी से क्वाशरकोर हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ डिजीज़ में स्टमक इज swollen, leg is thin and weak, and there's a second is the marasmus. Marasmus is the diseases which happen in children, is a deficiency of fat and protein. Children in this disease is like a thin boy, बहुत ही पतले दुबले उसमें बच्चे दिखाई देते हैं। तो अनदर इज़ कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड जो होती है, रॉन्ग कुकिंग जो होती है, हमारे फूड के विटामिन्स को और मिनरल्स को जो होती हैं डीके कर देती हैं। जैसे विटामिन सी जो होती हैं, विटामिन सी को कभी भी हम हॉट करके गर्म करके नहीं खा सकते। इससे जो होती हैं विटामिन सी जो होती हैं गर्म करने पे नष्ट हो जाती हैं। and when we use vegetable and fruit, always wash it, and ज़्यादा उसको धो देने से भी जो उसके मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, वो ख़त्म हो जाती है। ओवर कुकिंग से भी मिनरल्स और प्रोटीन की मात्रा जो होती है फूड की चली जाती हैं। नेक्स्ट यू रीड इन दिस lesson, you read water, roughage, balanced diet, efficiency of carbohydrate and cooking of food. That's all for today. Thank you.